हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। और इससे पहले आप लोग ये बताइए कि विश्वकर्मा पूजा का जो मेला लगा है वो आप लोग देख के आए हैं कि नहीं। ज़रूर आप सभी लोग देख के आए होंगे। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा है, इससे पहले जो है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण विचार में स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इससे पहले जो है वो टॉपिक पढ़ा दिए हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। वो लगभग 13 मिनट का वीडियो है। इससे पहले वाला तो उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी वर्ण विचार समझ में आएगा। तो आज हमारा है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण बता दिए हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, व्यंजन वर्ण ये जो है वर्ण विचार का टॉपिक है। यहाँ लिख देते हैं वर्ण विचार। ये क्या है, वर्ण विचार का टॉपिक है कि व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण का परिभाषा हो जाएगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती हो, स्वर की सहायता ली जाती हो। क्या कह रहा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती हो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन वर्ण है, ये भी जान लीजिए। हिंदी भाषा, ये भी नोट कर लीजिए, हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन वर्ण है। कितने हैं? 33 व्यंजन वर्ण है। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन वर्ण है। ठीक है, व्यंजन वर्ण का टुकड़ा कैसे करते हैं देखिए। जैसे यहाँ हम क लिखे, क हलंत जोर अ, ये दोनों मिल के जो है क बनता है। क धन अ मिल के जो है क बनता है। ठीक है, म, जैसे म लिखे तो म कैसे बनेगा, म हलंत जोर अ मिलके म बना। ठीक है, तो कैसे बना, तो हलंत जोर और मिलके तो बना। ठीक है, तो ये ऐसे बनते हैं। ठीक है, ये जो है ऐसे बनते हैं, ऐसे टुकड़े इसका जो है करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा हो जाएगा कि व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन वर्ण के कितने भेद है बताइए। इसके बाद हो जाएगा कि व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद, व्यंजन वर्ण के भेद। ठीक है, स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं और व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। स्वर का क्या होता है बताइए आप लोग। स्वर का ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और इसका हो जाएगा व्यंजन वर्ण के भेद, इसका भी 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के भेद 3 होते हैं। चलिए लिख देते, 3 होते हैं। चलिए अब ये बताइए कि कौन कौन 3 होते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। पहला में हो जाएगा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। दूसरा में हो जाएगा अंतः अस्त व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन। ठीक है, और तीसरा में आपका हो जाएगा उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन और उष्म व्यंजन। चलिए इसमें देखिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा है। स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा है ये ध्यान दीजिए। कवर्ग, कवर्ग, ठीक है, चवर्ग, चवर्ग, ठीक है, टवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, पवर्ग। ठीक है, ये कुल कितने होते हैं, ये कुल 25 होते हैं। ये कितने होते हैं, ये कुल 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो है कुल 25 होते हैं। ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये इसको कैसे जानेंगे, इसको ऐसे जानेंगे जैसे तवर्ग यहाँ पर, इसको देखिए, जैसे तवर्ग है
ये हो जाएगा तो, थो, दो, ध, न। ये पूरा जो हमारा सार ही है तवर्ग। तो, थो, दो, ध, न, ये पूरा को हम तवर्ग बोलते हैं। प, फ, ब, भ, म पवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन न तवर्ग, टवर्ग। ठीक है, च, छ, ज, झ, ञ चवर्ग, क, ख, ग, घ, अंग, ये हो जाएगा कवर्ग। ठीक है, तो ये पूरा सार हमारा कितना है, 25 25, 1 2 3 5, सॉरी 1 2 3 4 5। बोलते बोलते जो है मेरा शब्द भी गड़बड़ा जा रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 25 25 हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग? यहाँ तक आप लोग समझ गए तो बोलिए हाँ। ठीक है, इसके बाद देखिए अंत अस्त व्यंजन कौन कौन से है। अंत अस्त व्यंजन ये भी देख लीजिए। अंत अस्त व्यंजन हो जाएगा आपका य, र, ल और य, र, ल और व। ठीक है, ये कितने हैं, 4। ये कितने हैं, 25 और ये कितने हैं, 4। ठीक है, और उसके बाद ऊष्म व्यंजन कितने हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, और इसके अंतर्गत आएगा तालम स, मूर्धन स, तालम स, मूर्धन स और दन स। ठीक है, तालम स, मूर्धन स और दन स। उसके बाद ह भी आएगा। ठीक है, ये भी कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। चलिए एक चीज और हम देख लेते हैं कि वर्ण के अन्य प्रकार और कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इसी में लिख देते हैं, थोड़ा हम जगह बनाते हैं, इसमें हम लिखते हैं। ठीक है, थोड़ा हम जगह बना लिए हैं अपने लिए। ठीक है, ये जगह आप लोगों के लिए है और ये जगह हम अपने लिए थोड़ा बना लिए हैं। ठीक है, वर्ण के अन्य प्रकार, वर्ण के अन्य प्रकार, अन्य प्रकार ये भी जान लीजिए। वर्ण के अन्य प्रकार कौन से हैं, ये भी आपका 3 है। ठीक है, ये भी आपका 3 है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये भी आपका 3 है। कौन है, एक होगा संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण। ठीक है, एक होगा संयुक्त वर्ण, दूसरा होगा अयोगवाह, अयोगवाह। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा द्विगुण, द्विगुण। ठीक है, अब देखिए संयुक्त वर्ण के अंदर कौन कौन आते हैं। ठीक है, संयुक्त वर्ण के अंदर कौन कौन आते हैं, अक्ष, तर और ज्ञ और सर, ये 4 आ जाएंगे संयुक्त वर्ण के अंदर। कितने आ जाएंगे, 4। ठीक है, 4 आ जाएंगे। ठीक है, और अयोगवाह के अंदर 2 आएंगे, अंक और अ। अयोगवाह के अंदर कितने आएंगे, 2 आएंगे। ठीक है, और द्विगुण के अंदर भी 2 आएंगे, ड और ढ, ये दोनों जो है द्विगुण के अंदर आएंगे। अब देखिए टोटल कितने हो गए, अब टोटल आप लोग जो है काउंट कीजिए। ठीक है, 11 33, ठीक है, और 4 2 2 2। ठीक है, टोटल 52 हो जाएंगे। ठीक है, पहले देखिए स्वर कितने हैं, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ एक जगह हम और बना लेते हैं। ठीक है, टोटल कितने हो गए, टोटल यहाँ हम लिख देते टोटल वर्ण, टोटल, टोटल सिगरेट मत समझिएगा, टोटल वर्ण। ठीक है, टोटल वर्ण। ठीक है, व्यंजन कितने हैं, व्यंजन देखिए कितने हैं, व्यंजन 25, 25 4 29, 29। ठीक है, 25 4 29, 4 33 हो जाएंगे, 29 4 33 होंगे, 25 4 29, 31 3 33। व्यंजन हमारा कितना है, 33। ठीक है, व्यंजन 33 हो गया। उसके बाद स्वर कितना था हमारा, कल जो पढ़े थे इससे पिछले वीडियो में, स्वर, स्वर कितना था, बोलिए बोलिए बोलिए, स्वर है 11। ठीक है, स्वर हमारा कितना है, टोटल वर्ण स्वर हमारा 11 है। ठीक है, और उसके बाद संयुक्त वर्ण, यहाँ देखिए संयुक्त, संयुक्त वर्ण कितना है हमारा, 4। ठीक है, 4 संयुक्त वर्ण 4 है। अयोगवाह 2 है, अयोगवाह, अयोगवाह कितने हैं, 2 है। ठीक है, और द्विगुण कितने हैं, तो ये भी 2 है, द्विगुण कितने हैं, ये भी हमारा कितना है, 2 है। क्या 52 हो जाएंगे, 4 2 2 2 33 11। ठीक है, देखिए जोड़िए इसको, 3 1 4 4 8 2 10 2 12,
12 का 2 हासिल कितना बचा हमारा 1, 3, 1 4, 1 5, कितने हो गए टोटल वर्ण हमारे जो है 52 हो गए। चलिए एक बोर्ड में आपका पूरा वर्ण विचार जो है और व्यंजन वर्ण हम खत्म कर दिए एक बोर्ड में, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए, इसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। तो व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 33 व्यंजन वर्ण है, ठीक है। स्वर वर्ण 11 है और व्यंजन वर्ण 33 है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और व्यंजन वर्ण को तोड़ते कैसे देखिए, क जो बोलते हैं तो लास्ट में अ आ जाता है, क ओ आ गया, म ओ आ गया, तो ऐसे तोड़ते हैं, ठीक है। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। यहाँ लिख दिए व्यंजन वर्ण के भेद 3 होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतः अस्त व्यंजन और उष्म व्यंजन, ठीक है। अब देखिए स्पर्श व्यंजन में आएगा कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है। ये टोटल 25 वर्ण हो गए, ठीक। अंतः अस्त में आएंगे य, र, ल, व, ये टोटल 4 वर्ण हो गए, ठीक। और उष्म व्यंजन में 4 आएंगे तालम स, मूर्धन स, दौन स और ह, ये भी 4 वर्ण, ठीक है। वर्ण के अन्य प्रकार भी होते हैं, वर्ण के अन्य प्रकार भी होते हैं, जैसे संयुक्त वर्ण हो गया, अयोगवा हो गया और द्विगु हो गया, द्विगुण हो गया, ठीक है। तो संयुक्त वर्ण में 4 वर्ण हमारा आता है, अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ठीक है। अयोगवा हमें 2 वर्ण हमारा होता है, अंक और अ, ठीक। द्विगुण में 2 वर्ण होता है, ड और ढ, ये 2 है, ठीक है। तो टोटल हमारे वर्ण हो गया व्यंजन 33, स्वर 11, संयुक्त 4, अयोगवा 2 और द्विगुण 2। टोटल मिला के हमारा जो है 52 वर्ण हो गए। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में अच्छे तरह से उतार लीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छे लगे होंगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्त यार को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।